हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडोहोस्ट्री वेंसरवेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोहोस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ऑफिशियली सचिव के माध्यम से बयान जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर एग्जाम के बारे में। एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए एग्जाम डेट को लेकर जारी कार्यक्रम के बारे में। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अगर बात की जाए, जो सचिव हैं या आप कह सकते हैं कि उप सचिव हैं, उनके माध्यम से टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में ऑफिशियल बयान यहाँ पर जारी कर दिया गया है। और उनकी तरफ से दिए गए बयान के मुताबिक 18 मंडलों पर इस परीक्षा को आयोजित किया जाएगा। एग्जाम डेट के बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ और डिटेल में समझाता भी हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित जब भी जैसे भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी तभी आप सभी को बताई जाएगी। आपने देखा होगा टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर इस समय थोड़ी सी कहीं न कहीं समस्या बनी हुई थी। कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से या कुछ छात्र संगठनों के माध्यम से परीक्षा को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया था, जिसके बाद से ये चीज़ें थोड़ी सी बढ़ गई थी। अब इसके बाद एक नई जानकारी आप सभी के लिए, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी रहेगी। अगर आप जीआईसी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं यूपी टीईटी की, तो आप सभी की 100% सफलता की गारंटी के साथ आपके लिए कैश कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। जीआईसी प्रवक्ता का कैश कोर्स मात्र 199 रुपये के अंदर, और एज इट इज़ यूपी टीईटी का कैश कोर्स भी आपको 199 में दिया जाता है। दाम कम समझ करके कई बार छात्रों को लगता है कि कंटेंट कैसा होगा। इस बात की पूरे तरीके से गारंटी है कि अगर आपने ये पढ़ दिया तो कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो जानकारी दी जा रही है, जो कंटेंट दिया जा रहा है, वो इतना बेहतरीन है कि बस यही आपके लिए काफ़ी है, कुछ और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस कंटेंट में ऐसा क्या है, ऐसी खास बात क्या है जिसकी वजह से आप इसे पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। असल में इसके अंदर आप सभी को जो कंटेंट दिया जाता है वो इतना बेहतरीन है, उसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको 45,000 वन लाइनर, 55 प्रैक्टिस सेट, सभी इंपॉर्टेंट नोट्स, 6 मंथ का करंट अफेयर और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ 60,000 वन लाइनर आपको मिलते हैं यूपी टीईटी के अंदर। सभी सब्जेक्ट के नोट्स 50 प्रैक्टिस सेट के साथ 2011 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 24/7 आपको चैट सपोर्ट भी दी जाती है। 7719676659 पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप इसे परचेज भी कर सकेंगे। 7986240141 पे व्हाट्सएप करके आप जीएससी प्रवक्ता के लिए कैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए अब नॉन स्टॉप बात करेंगे इस मामले पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर, एग्जाम के बारे में और टीजीटी पीजीटी के संबंध में 18 मंडलों को लेकर। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आप सभी को बहुत पहले ये जानकारी दी थी कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग होगा आपकी परीक्षाओं को मंडल स्तर पर कराए जाने की कोशिश करेगा। मंडल स्तर पर परीक्षा कराने की सबसे बड़ी वजह क्या है, मैंने आपको कई बार बताई है कि शासन का और सरकार का ये मानना है कि पहली कोशिश परीक्षा केंद्र बनाते समय हमें रखनी है कि सरकारी विद्यालय को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। किसी भी प्राइवेट या अर्ध सरकारी विद्यालय को, या अर्ध सरकारी तो चलो बन भी सकते हैं, लेकिन प्राइवेट को तो बिल्कुल भी ना बनाया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि परीक्षा कराते समय कोशिश ये की जाए कि होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर परीक्षा ना हो। होम डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि अगर आप लखनऊ से हैं और लखनऊ के अंदर ही आपका परीक्षा बना दी जाए। अगर आप लखनऊ से हैं तो कोशिश की जाएगी कि आपको दूसरे मंडल में परीक्षा कराने भेजा जाए। इससे दिक्कत ऐसी हो सकती है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा आने जाने में समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा के लिए ये नितांत आवश्यक भी है। देखो इसके दो पहलू हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, किसी का कोई फ़ायदा तो किसी का नुकसान भी होगा। फ़ायदा किसका है वो आप कमेंट करके बताना, लेकिन नुकसान किसका है वो भी आप ही बताएंगे। असल में होता क्या है कि कई बार कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से इस प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं कि जब उनकी होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा होती है तो परीक्षा में धांधली भ्रष्टाचार की चीज़ें देखने के लिए मिलती है। और धांधली भ्रष्टाचार से बचने के लिए आयोग कई बार इस प्रकार की चीज़ों को अपनाने लगे हैं और होम डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा कराने से कतराने लगे हैं।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी इसी प्रणाली को फॉलो किया है और उन्होंने अब मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने का फैसला लिया है और ये जानकारी आपको खुद सचिव के माध्यम से भी देखने के लिए मिलती है। क्या कुछ कहा है उनके माध्यम से मैं आपको दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ। अगर आपने आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में उनका बयान पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा। लिखा हुआ है पीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 9 और 10 मई को होगी। प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय जिलों में होगी परीक्षा। आयोग तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश स्नोकतर यानी कि पीजीटी 2022 की भर्ती की परीक्षा 9-10 मई को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय के जिले में आयोजित की जाएगी। करीब 4 साल से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि इसके लिए 624 पदों पर भर्ती होने वाली है। 4,64,605 अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं। 11-12 अप्रैल 2025 व 20 और 21 जून 2025, 18 और 19 जून 2025 और 15-16 अक्टूबर 2025 को परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया गया था, लेकिन कतिपय कारणों के कारण इस परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। साल 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग की विज्ञापन संख्या 02/2022 का विज्ञापन जारी कर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। जून 2022 में जून 2000 सॉरी 9 जून 2022 से 10 जुलाई 2022 तक इसके लिए आवेदन चले थे और उसके बाद में बढ़ा करके 16 जुलाई भी किया गया था। फिर बाद में आप सभी जानते हैं कि जिनमें 332 पद निकाले गए थे सामान्य यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए, 153 ओबीसी और 64 एससी अभ्यर्थियों के लिए थे। बाकी 75 जो पद हैं बालिका के अंदर देखने के लिए मिले थे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव ने क्या जानकारी दी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। उप सचिव उप सचिव संजय सिंह के अनुसार, ठीक है, उप सचिव संजय सिंह के अनुसार व्यवस्थाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र की प्रक्रिया को पूरा करते हुए जारी कर दिया जाएगा। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जिनकी परीक्षा पीजीटी की है, कि भाई आयोग परीक्षाओं को लेकर तैयारी कर रहा है और अंतिम चरण में है। जल्द ही जैसी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी फिर आपके बाद में परीक्षा को लेकर जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड को लेकर जो प्रोसेस है वो जारी कर दिया जाएगा। याद रखें, मैंने कई बार आप सभी को बताया कि परीक्षा से जुड़ी जो भी जानकारी होगी, जब तक आयोग कोई ऑफिशियल चीज़ें जारी ना करे उससे पहले आपको बस फोकस करना है कि तैयारी आप करते रहें। सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ से आपको हमेशा वही जानकारी दी जाती है। मैं पिछले 2 साल पहले आपको बता चुका हूँ कि परीक्षा मंडल स्तर पर होगी, आज आपके सामने है। ऐसा ही आपका टीजीटी में भी देखने के लिए मिलेगा। चूँकि अभी टीजीटी परीक्षा में 1 महीने का समय पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा उस मामले पर चीज़ें अभी डिले हैं, लेकिन एक बार पीजीटी की परीक्षा होने के बाद उसकी प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।